Good morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class we discussed chapter function of democracy. In class 10th हमने class 10th में जो chapter start किया था function of democracy, there we discussed so many things. Today we will start our new topic is that judiciary. इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जुडिशरी, जो कि हमको आज डिस्कस करना है. सो नाउ लेट स्टार्ट अवर टॉपिक. जुडिशरी इज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम सरकार की बात करें तो जुडिशरी है मतलब जो न्याय से रिलेटेड विभाग है, जो न्यायिक कार्य जहाँ पे किए जाते हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. सो इन आवर कंट्री इंस्टेंट ऑफ डिफरेंट जुडिशरी सिस्टम, डिफरेंट स्टेट, और अगर हम हमारे देश की बात करें तो हर जुडिशरी सिस्टम नहीं है वहाँ पे, हर स्टेट के लिए वहाँ पे मतलब जजिंग है. फॉर डिफरेंट स्टेट और अ डिफरेंट यूनिट और यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम हैज़ बिन अडॉप्टेड फॉर होल कंट्री. है ना, सभी ने क्या किया है, जुडिशरी सिस्टम को अडॉप्ट किया है. अगर हम देखें तो पूरी होल कंट्री के लिए, विच इज़ शोन, जैसे कि हम देखते हैं एक आप सुप्रीम कोर्ट देखो. जुडिशियल सिस्टम में जो सबसे उच्च स्तर का जो कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं हाई कोर्ट में. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ हाई कोर्ट देन यू कैन अप्लाइड इन अ सुप्रीम कोर्ट. अब हम बात करते हैं जो हमारे कोर्ट होते हैं, जैसे कि सिविल कोर्ट्स होते हैं, सिविल के साथ हमारे कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं और रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं. तो सिविल कोर्ट जो होते हैं उसमें कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, उसी के साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, सिविल जजेस क्लास फर्स्ट, सिविल जजेस क्लास 2. उसी की तरह आप कोर्ट ऑफ सेशन में देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे, है ना, एड सेशन जज होंगे, एड या बोलें असिस्टेंट सेशन जज होंगे, और उसी के साथ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे CJM. ओके, और इसमें जुडिशियल क्लास मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड. वहीं रेवेन्यू कोर्ट की जहां हम बात कर लेते हैं, रेवेन्यू बोर्ड आ जाता है. रेवेन्यू बोर्ड होगा, कमिश्नर होंगे, कलेक्टर होंगे, और जो तहसीलदार होंगे वो. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. जैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट फंक्शन यदि हम देखिए डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे सभी पॉइंट अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो जो न्यायिक विभाग है, न्यायिक तरीके से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रोल क्या करता है, वो प्ले करता है. अब हम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू सेफगार्ड द राइट ऑफ द सिटीजन एंड सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल देखें इसका जुडिशरी सेक्शन का, तो क्या है वो, किसका सेफगार्ड है, राइट ऑफ द सिटीजन, और उसी के साथ क्या है, सिटीजन का, तो है साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का. इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग अंडर टेंड और अंडर कंट्रोल. ये क्या करता है, जैसे कोई गवर्नमेंट है, सरकार है, तो उसको अंडर कंट्रोल होने से क्या करता है, बचाता है. ठीक है, ये वाला पार्ट. ऑर्गेनाइजेशन देखें आप, जैसे कि हमने ऑर्गन्स देखे थे गवर्नमेंट के, स्टेट देखे, सेंट्रल देखे, ये सारे हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ चुके हैं. अब हम देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, किसके, कोर्ट के, या ऑर्गेनाइजेशन किसके होते हैं, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कोर्ट के नहीं, जुडिशियरी के. तो पहला जो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करें तो कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा कोर्ट होता है, इट इज़ द अपेक्स लेवल, देयर इज़ अ सुप्रीम कोर्ट अंडर द इंडियन जुडिशियली system, under the Indian judicial system. The Supreme Court is the final and Supreme Court of India. अगर हम बात करें जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आता है वो सर्वमान्य होता है, मतलब सभी को मानना होता है. इज द फाइनल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया. ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर सबऑर्डिनेट टू इट. पहले बात करें नंबर ऑफ जजेस की, तो इसमें क्या होता है, यदि आप आर्टिकल 124(1) की बात करते हैं, इन द आर्टिकल 124(1) की आप बात करते हैं, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट बाय मेकिंग लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है. अब अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्लियामेंट क्यों, बाय मेकिंग द लॉ एंड मेक चेंजेस इन द नंबर ऑफ जजेस. उसमें नंबर ऑफ जजेस में भी चेंजेस हो सकता है. एंड प्रेजेंटली देयर आर 30 जजेस एंड चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट. प्रेजेंटली अगर हम अभी बात करें, मतलब वर्तमान की यदि आप बात करें, तो उसमें एक चीफ जस्टिस होगा, और चीफ जस्टिस होने के साथ ये बोल सकते हैं हम 30 जजेस और होते हैं.
है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट नियुक्तियाँ कैसे होती है। तो कैसे होती है, जो प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करता है, चीफ जस्टिस से कंसल्ट करता है। जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, या फिर अपन बात कर लें कि उनका एक तरीके का, अगर ये जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों, पर ये किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो प्रेसिडेंट होंगे वो किससे कंसल्ट करते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं हमारे भारत के, उनसे कंसल्ट करते हैं बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट बनाने के पहले। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आप देखें जजेस की, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। सो अ जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट शुड हैव सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, है ना। हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, अलग अलग सबकी योग्यता होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी भी एक विशेष प्रकार की योग्यताएं होती हैं। जैसे कि जो पहली योग्यता है, ये सभी की, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है सबसे पहले ये योग्यता है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। इसके लिए आपको मूल निवासी पत्र भी लगाना पड़ता है। सो फर्स्ट इज दैट ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड इज दैट शुड हैव वर्कड जज इन हाई कोर्ट और 2 मोर कोर्ट, मतलब कंटिन्यूसली एटलीस्ट 5 ईयर, कम से कम ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो 5 साल से कम उसने हाई कोर्ट में काम किया और दो से ज़्यादा कोर्ट में भी काम किया हो। एंड हैव एक्टेड एडवोकेट इन, और वो जो हाई कोर्ट में किसका कार्य कर रहा हो, एडवोकेट का कार्य कर रहा हो, मतलब वकील का कार्य कर रहा हो, और कम से कम 5 साल का उसको कार्यकाल का अनुभव होना चाहिए। एंड 5 साल का तो कार्यकाल का अनुभव कैसा होना चाहिए, उसको कंटिन्यूसली एटलीस्ट 5 ईयर, और एज अ लॉयर आप देखो तो हाई कोर्ट में कम से कम उसको 10 साल हो जाना चाहिए। मतलब टोटल 15 साल की मेहनत के बाद आप कहाँ जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि हम बात करें टेन्यूर ऑफ जजेस एंड प्रोसीडर ऑफ द इम्पीचमेंट। अब जो टेन्यूर होता है, या फिर कोई भी हम देखें कि जजेस आर द सुप्रीम कोर्ट कैन रिमेन इन देयर पोस्ट टिल अटेनमेंट ऑफ 65 ईयर ऑफ एज। जो जजेस होते हैं, है ना, जो जज होते हैं, कहाँ के जज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनका क्या कम से कम 65 साल तक तो वो उसी पोस्ट पे कार्य कर सकते हैं। बट दे में इफ़ दे विश, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू हैं, वो उनकी इच्छा से पोस्ट को छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उस समय रिज़ाइन दे सकते हैं। 65 वर्ष के पहले भी उनके ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 65 साल तक कार्य करना है। इन केस हेल्थ इशू हो, फैमिली इशू हो, तो वो क्या कर सकते हैं, बिफोर 65 दे कैन गिव रिज़ाइन। Houses of the Parliament in the member present and voting to remove judges on the ground of that proved misbehavior, मे बी कि कभी ऐसा हो गया कि पार्लियामेंट के लोग हो गए या कुछ और लोग हो गए, उनसे जज का मिसबिहेव हो गया, या ऐसा कोई उन्होंने कार्य किया जो कि सरकार के विरुद्ध है, या फिर ऐसे कोई कार्य किया जो कि नियमों का उल्लंघन उन्होंने कर दिया, तो इन केस ऑफ प्रेसिडेंट में ऑर्डर द जज टू टेंडर रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट। तो उस समय राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो जज से क्या करवा सके, रिज़ाइन करा सके, और बोल सके कि आप अपनी पोस्ट से क्या कर दो, रिज़ाइन कर दो, अब आपकी पोस्ट छोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट इज दैट पे अलाउंस और पेंशन ऑफ जज। अब जज की यदि हम बात करें, अलाउंस की यदि आप बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, तो जो पार्लियामेंट्स के लॉ हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि पे एंड अलाउंस ऑफ द जजेस सी ऑल्सो द जजेस ऑफ एंटाइटल फैसिलिटीज़ लाइक, कैसी फैसिलिटीज़, मंथली अलाउंस, या आपका ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं उनको, हाउसिंग अलाउंस भी मिलता है, स्टाफ कार भी मिलती है, और एटसेट्रा। दे ऑल्सो एंटाइटल द पेंशन एंड ग्रेजुअली एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग, नियमों के आधार पर उनको पेंशन भी मिलती है। इम्यूनिटीज़ अगर आप देखें जजेस की, नो पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन पब्लिकली क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ द ऑनरेबल जजेस। ऐसा नहीं होता है कि पब्लिकली या पूरी पब्लिक में क्रिटिसाइज किया जाए जज का वर्क, इट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। इवन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी देयर जजमेंट इंडिविजुअली इन द कंबाइंड मैनर। और यहाँ तक कि हम बात करें कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पार्लियामेंट के लोग होते हैं, उनको भी ये अधिकार नहीं होता कि जज का यदि कोई जजमेंट आया है ना, कोई फैसला किया है, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकें।
ओथ बाय द जजेस, ओथ मतलब कि होता है जजेस के द्वारा जो शपथ ली जाती है ना। सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो जैसे एवरी जज हैज़ टू टेक ओथ, हर जो जज होता है, कोई भी जज हो तो हर एक फॉर्मेट में क्या ली जाती है, शपथ ली जाती है कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस। अब देखिए, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू चीफ जस्टिस एंड रिस्पेक्ट टू अदर जजेस, मतलब कि ऐसा नहीं है, जजेस को भी क्या है कि हर जज की रिस्पेक्ट करेंगे। एंड इट इज़ द चीफ जस्टिस हु एडमिनिस्ट्रेटर टू ओथ ऑफ द ऑफिस, और इसको कौन जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेट, चीफ जस्टिस करते हैं। नेक्स्ट, बैन ऑन प्रैक्टिसिंग बाय जजेस। आफ्टर रिटायरमेंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर रिटायरमेंट हो गया है, जैसे कि हम बात करें 65 साल के जज हो गए और 65 साल के बाद उनका रिटायरमेंट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी और कोर्ट में क्या करने जाएंगे, प्रैक्टिस करने जाएंगे बिफोर एनी अथॉरिटी एज एन एडवोकेट। नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं जुरिडिक्शन, जो पावर होती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। अब हमने क्या देखा, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो पहले हमने नंबर ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट देख लिया, उसी के साथ इसके डिफरेंट पॉइंट्स देख लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो जुरिडिक्शन से रिलेटेड है, और पावर्स क्या होती है, मतलब कि क्या क्या शक्तियाँ होती है उच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। फर्स्ट, आप यदि ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करते हैं, सो सच डिस्प्यूट्स विच कैन नॉट बी पुट इन अदर कोर्ट, ऐसे डिस्प्यूट्स या फिर हम बात करें ऐसे इश्यूज़ जो कि अदर कोर्ट में हम नहीं रख सकते हैं, अदर कोर्ट में नहीं रख सकते, सो द कंट्री पुट अप इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो जो देश है वो कहाँ पे, कंट्री कहाँ रख देती है उसको, सुप्रीम कोर्ट ने। हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैसले से या फिर नाखुश होते हैं लोग तो फिर वो कहाँ अप्लाई करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो दो कोर्ट में अगर उनको मतलब नहीं मिली है, सेटिस्फाई नहीं है वो, और उसी के साथ ऐसे इशू जो कि दो कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में पुट नहीं किए जा सकते, वो इश्यूज़ कहाँ आते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट, जैसे कि दो राज्यों के बीच के स्टेट डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाई हो गई। डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड मोर स्टेट, यूनियन के बीच की हो गई या वन और मोर स्टेट्स के बीच के हो गए। ऐसे डिस्प्यूट्स जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और किसके, वन मोर स्टेट्स के हो गए, वन साइड एंड वन मोर स्टेट, एक साइड एक दूसरा स्टेट हुआ, दूसरा साइड कोई अदर स्टेट हुआ। डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स, मतलब दो और दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में भी यदि डिस्प्यूट्स होंगे तो इस टाइप के केस भी कहाँ पे आएंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। डिस्प्यूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमको मिले हैं उसके साथ डिस्प्यूट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू पावर टू एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल ड्यूटी को, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन को क्या करके रख सकता है, प्रोटेक्ट करके रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका होता है, अभी हमने देखा ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब सेकंड जो होता है वो है हमारा एपीलेट जुरिडिक्शन। अब इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एज द हाईएस्ट, अब अपने को ये पता है जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है ना, उसको सबसे उच्च कोटि का दर्जा देके रखा है, और उसी के साथ फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील ऑफ द कंट्री, मतलब देश यदि अपील करना चाहता है तो वो फाइनली होता है, जो भी फिर हमको उसका नतीजा मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो सभी के लिए सर्वमान्य होगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू पावर द फुल, अब जैसे हम अपील की बात करें तो ऐसी बहुत सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अपील हो गया, उसी के साथ क्रिमिनल अपील्स हो गए, सिविल अपील्स हो गए और स्पेशल अपील्स एटसेट्रा। अब हम यदि आप ये बात करते हैं कंसल्टेटिव फंक्शंस क्या होते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के, तो हम देखें अंडर द आर्टिकल 143, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, तो अगर आप 143 आर्टिकल के अंडर की बात करते हैं तो उसमें लिखा है कि इफ़ द प्रेसिडेंट सीक एडवाइस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और अ लीगल मैटर द सुप्रीम कोर्ट में गिव सच एज अ एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, कि ऐसे कुछ कंडीशन बनी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, 40 उसमें लिखा है आर्टिकल में कि प्रेसिडेंट अगर एडवाइस करता है लीगल मैटर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें जुरिडिक्शन और अ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू अपन देखें एज अ, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉज। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी शक्ति होती है कि जो लॉज की वैलिडिटी होती है या ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो कि किसके द्वारा पास किए गए हैं,
पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं या स्टेट असेंबली के द्वारा, और वेदर दे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो उनके पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वो उसको एग्जामिन कर सके। ठीक है, उसके साथ हम देखें कोर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड में ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उसके पास भी रिकॉर्ड होगा। सो ऑल द जजमेंट एंड रिकॉर्ड राइटिंग एंड पब्लिक, तो उसमें क्या होते हैं, जितने भी जजमेंट है, जो भी आपने नतीजे लिए गए हैं, जो भी केस है, तो वो किस फॉर्म में रहते हैं, राइटिंग फॉर्म में रहते हैं एंड पब्लिश्ड फॉर्म में होते हैं, एंड दे आर केप्ट एज ए रिकॉर्ड। और उनको किसके लिए रखा जाता है, रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, मतलब हमेशा संभाल के उसको रखा जाता है। इन सब ऑर्डिनेट कोड बिफोर जजमेंट प्रोड्यूस एन एग्जाम्पल एंड सब ऑर्डिनेट कोड एज फॉलोज। जैसे कि हम बात करें अदर वर्क, अदर वर्क ये द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड अबाउ द, इसमें फॉलोइंग बहुत सारे वर्क आते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन का कार्य आ गया, इंक्वायरी का कार्य आ गया, सबऑर्डिनेट कोड्स का। उसी के साथ ऐसे टू डिसाइड सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन को डिसाइड करना, प्रमोशन को डिसाइड करना, किसका टर्मिनेशन करना है सर्विस से ये डिसाइड करना, एज ऑन स्टाफ एज वेल, सब ऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स है उनको देखना, स्टाफ को देखना। उसी के साथ पावर टू पनिश एनी पर्सन फाउंड गिल्टी टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो ये सारे क्या होते हैं, अदर वर्क होते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के। तो ये हमने पूरा क्या देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। In next topic is that our administration of the state. Next topic we will continue in our next class. This topic is completed. Thank you so much.